अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़हानत के बारे में ऐसे वाक़यात बताऊँगा कि जिनको सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि लंदन की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम थे, वहाँ पर एक उनका प्रोफेसर जिसका नाम था पीटर, वो उनसे सख्त नफ़रत करता था। अब जो पीटर था वो उसे सख्त नफ़रत करता था, जिस वजह से कायद-ए-आज़म ने एक दिन क्या किया कि जब पीटर खाना खा रहा था तो उसी के टेबल पर आकर बैठ गया। पीटर ने आगे से कहा कि मेरी बात सुनो कायद-ए-आज़म साहिब, कि एक ही टेबल पर एक परिंदा और एक खंजीर यानी सूअर दोनों बैठकर इकट्ठे खाना नहीं खा सकते। इसके जवाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे से जवाब दिया कि कोई मसला नहीं, मैं उड़कर दूसरे टेबल पर बैठ जाता हूँ, वहाँ पे खाना खा लेता हूँ। तो इस बात का पीटर साहब ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इस बात का बदला लेने के लिए अगले दिन उनसे क्लास में एक क्वेश्चन कर लिया। अब जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन ये था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिब, मेरी बात सुनो और मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एक डिब्बे के अंदर बहुत सारे डॉलर हों, बहुत सारी दौलत हो, और दूसरे डिब्बे के अंदर विज़डम यानी ज़हानत हो, तो तुम बताओ तुम किसको पिक करोगे, किसको चूज़ करोगे, किसको उठाओगे? मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे से जवाब दिया कि मैं सिर्फ़ दौलत को उठाऊँगा, मैं डॉलर को उठाऊँगा। प्रोफेसर ने तंज़िया अंदाज में कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं विज़डम यानी ज़हानत वाला डिब्बा उठाता। तो कायद-ए-आज़म ने आगे से जवाब दिया कि सर देखें, जिस शख्स के पास जिस चीज़ की कमी होती है वो वही चीज़ उठाता है। मेरे पास दौलत की कमी है, मुझे इसकी ज़रूरत है। आपके पास अक्ल की कमी है तो आप इसको उठाना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये था उनकी ज़िंदगी का पहला वाक़या। अगर हम उनकी ज़िंदगी के दूसरे वाक़े की तरफ चलें तो उनकी हाज़र दिमागी और उनकी जो अक्ल है उससे आप दंग रह जाएंगे कि एक दफ़ा क्या हुआ कि एक बिज़नेसमैन ने अपना मुकदमा लड़वाना था। अपना मुकदमा लेकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास चले गए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप मेरा मुकदमा लड़ें। कायद-ए-आज़म ने कहा ठीक है। तो उसी वक्त उस बिज़नेसमैन ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से उनकी फ़ीस भी पूछ ली। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं वकालत के हिसाब से नहीं, पेशी के हिसाब से, दिन के हिसाब से जो है वो फ़ीस चार्ज करता हूँ, और मेरे एक पेशी की जो फ़ीस है वो 500 है। इस पर वो जो बिज़नेसमैन था उसने कहा कि मेरे पास इस वक्त सिर्फ़ 5000 रुपये हैं, आप ये 5000 रुपये रखें और मेरा मुकदमा लड़ें। कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरे जो वकालत है उसका असूल है कि मैं पेशी के हिसाब से फ़ी जो है वो चार्ज करता हूँ। जिस वजह से उस शख्स ने कहा कि ये मेरे पास सिर्फ 5000 है, ये रख लें। कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं, हो सकता है कि मुझे ज़्यादा दिन लग जाए आपके मुकदमे पर, आपका मुकदमा लंबा हो जाए और ये जो रकम है ये कम पड़ जाए। इस तरह उस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका जब मुकदमा लड़ा तो वो मुकदमा सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गया, जिस वजह से उन्होंने सिर्फ 1500 रुपया चार्ज किया और 3500 रुपया इस तरह उस शख्स का जो है वो बच गया। ये थी दूसरी बात। अगर हम बात करते हैं तीसरा वाक़या उनकी ज़िंदगी का। एक दफ़ा मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में कायद-ए-आज़म जो है वो फ़र्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हो गए। पार्लियामेंट के इजलास में उन्होंने शिरकत करनी थी। उस डिब्बे में कोई भी उस वक्त सवार नहीं था। जैसी ट्रेन चलने वाली थी तो एक खूबसूरत औरत जो है उस डिब्बे में आके बैठ गई, और कायद-ए-आज़म से जब ट्रेन चली तो कायद-ए-आज़म से कहने लगी कि मुझे 1000 रुपया दो, वरना मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा करूँगी और बताऊँगी कि तुमने मेरे से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। कायद-ए-आज़म चुप करके सुनते रहे। उसने 2-3 दफ़ा जब कहा तो कायद-ए-आज़म ने अपने कानों को हाथ लगाया कि इस तरह शो किया कि जैसे मुझे सुनाई नहीं देता, और उसे कहा कि मुझे एक पेज के ऊपर लिख के दो। तो उस औरत ने ऐसे ही जो है ना पेज लिया और पेज के ऊपर लिखा कि तुम मुझे 1000 रुपया दो, वरना मैं सबको इकट्ठा करूंगी और बताऊंगी कि इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। कायद-ए-आज़म ने क्या किया कि वो पेज पकड़ा, उसे पॉकेट में डाला और
जो ट्रेन थी उसकी जंजीर खींच दी और ट्रेन रुक गई। जब ट्रेन रुक गई तो जो गार्ड आया तो उसको कायदे आज़म ने वो पर्ची थमाई, वो जो लेटर था वो थमाया, और उसके ऊपर जब गार्ड ने पढ़ा उसे तो उस औरत को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। ये कायदे आज़म की हाजिर दिमागी का तीसरा वाक़या है। कायदे आज़म की जहानत का चौथा वाक़या कुछ यूँ है कि एक दफ़ा कायदे आज़म रात के वक़्त सफ़र पर कहीं जा रहे थे अपने ड्राइवर के हमरा, तो रास्ते में एक औरत ने उनसे लिफ्ट मांग ली, जिससे क्या हुआ कि कायदे आज़म ने देखा कि इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन भी कोई नहीं है, तो उस औरत को लिफ्ट दे दी। जैसे ही जो है ना गाड़ी चलने लगी तो कायदे आज़म ने अपना सिगरेट निकाला और उसे सुलगा लिया और सिगरेट पीने में मसरूफ़ हो गए। जैसे ही उस औरत की जो मंजिल थी वो करीब आई तो उस औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस कायदे आज़म ने मेरी जो इज़्ज़त है उसे लूटने की कोशिश की है। तो उस वक़्त बहुत सारे लोग जो है कायदे आज़म के ख़िलाफ़ भी थे और बहुत सारा हजूम भी इकट्ठा हो गया। कायदे आज़म जब गाड़ी से बाहर निकले तो अपनी सिगरेट को उसने एक झटका दिया। झटका इसलिए दिया कि जब वो सिगरेट पी रहे थे तो उसके आगे जो सिगरेट का गुल है वो बन गया हुआ था। झटका दिया और वो गुल जो है वो नीचे गिरा, और ये कहते हुए गाड़ी में बैठ गए कि अगर मैंने इसके साथ कोई भी ज्यादती करने की ये कोशिश की होती तो सिगरेट के आगे ये गुल ना बनता, क्योंकि मैं सिगरेट पी रहा था, इसका मतलब मैंने इसके साथ कोई भी ज्यादती करने की कोशिश नहीं की। ये थी दोस्तों चौथा वाक़या। इनकी हाजत दिमागी चेक करें कायदे आज़म की। और इस तरह हम पाँचवीं वाक़े की तरफ चलते हैं। पाँचवां वाक़या कुछ यूँ है कि एक दफ़ा कायदे आज़म जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और सफ़र करते हुए जब उन्हें याद आया रास्ते में कि मेरा जो टिकट है वो तो घर ही रह गया है। अब क्या हुआ कि जब वो सफ़र कर ख़त्म हुआ तो वो जब स्टेशन से बाहर आने लगे तो उन्होंने वो जो गार्ड था उन्हें बताया कि मेरा जो टिकट है वो घर रह गया, आप ऐसा करें कि मुझे न्यू टिकट दे दें। उन्होंने गार्ड ने क्या कहा कि आप मुझे 2 रुपये दें और यहाँ से जाएं। इस बात पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने रिश्वत तलब की थी उनसे। उन्होंने क्या किया, उस बंदे को स्टेशन मास्टर के पास ले गए और उन्हें सारी बात बताई, जिस वजह से क्या हुआ कि उस स्टेशन मास्टर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया रिश्वत तलब करने पर। ये थे दोस्तों कायदे आज़म की ज़िंदगी के वो सच्चे और वाक़यात जिनके से हमें बहुत ज़्यादा सबक मिलता है। और जो कायदे आज़म हमारे लिए पाकिस्तान बना के गए थे, उस पाकिस्तान का अब हमने क्या हशर नशर कर दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तब्दील हो तो इस मकसद के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर लें और हमारे इस पेज को लाजमी फॉलो कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।